नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम वरुणा अग्रवाल है। मैंने अब की बार सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 38 प्राप्त की है और इस रैंक के हिसाब से मुझे फ़िलहाल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है, जो कि मेरा ड्रीम था ज्वाइन करना। एंड सिंस ये सारा जितना मेरा रैंक रहा है वो मैंने 3rd अटैम्प्ट में प्राप्त किया है। और जो मेरी ये 3 साल की जर्नी रही है यूपीएससी की, फेलियर्स की, सक्सेसेस की, इम्प्रूवमेंट्स की, तो उसी जर्नी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि डीकेटी का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए और ये इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी शेयर की जाए कि कैसे मैंने अपने स्कोर को, जो पहले के स्कोर्स थे मेरे मेंस के, उसको कैसे मैंने अब की बार इम्प्रूव किया। तो हम जीएस पे मेन फोकस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मेरे जैसे जीएस के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा एसए होता है, उसमें कैसे आप स्कोर अपना बेटर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो 2019 में मेंस दिया था उसमें मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम था, मतलब आई कुड नॉट इवन क्रॉस 400 उस टाइम पे। मेरे GS 1 to 3 में अराउंड 80s में नंबर थे। GS 4 वॉज स्टिल बेटर लास्ट टाइम, जिसमें मेरे 110 के अराउंड नंबर थे, बट स्टिल वॉज नॉट इनफ एंड आई रियलाइज़ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है एंड आई इम्प्रूव्ड अपॉन दैट। दिस टाइम व्हेन मेरे GS स्कोर की बात करें तो इट्स अराउंड 415 एंड इट वॉज ओनली बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट की। तो पहली चीज़ जो मैंने इनकॉर्पोरेट की वो है कि क्वालिटी अपने आंसर्स में कैसे बढ़ाई जाए। बिकॉज आप जर्नल आंसर लिखते हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक सा आंसर लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो नहीं होता है। अगर कोई इजी क्वेश्चन है तो आई वुड ऑलवेज से वो एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। यूपीएससी परीक्षा में असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये आपकी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। सिविल सेवक बनने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप केवल आर्थिक तंगी के कारण अगर डीमोटिवेटेड हैं, फिर स्मैश यूपीएससी 2023 पहल में आपका स्वागत है। सिविल्स डेली द्वारा ये पहल भारत का सर्वश्रेष्ठ छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है। शीर्ष 100 रैंक लाने वाले छात्रों को स्मैश फाउंडेशन कोर्स पर 60% की छूट मिलेगी। परीक्षा की तिथि 20 मार्च है। परीक्षा सुबह 10 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और 2 घंटे की अवधि की होगी। टेस्ट का सिलेबस जीएस प्रीलिम्स पेपर जैसा ही होगा। स्नूज मोड से बाहर निकलें और अभी रजिस्ट्रेशन करें। वो इजी तो है, पर अगर वो आपके लिए इजी है तो मतलब सभी के लिए इजी है। तो सबके पास वो एक अपॉर्चुनिटी होता है कि अपना बेस्ट आंसर, बेस्ट यूनिक आंसर उसमें लिख पाएँ, और वो अक्सर हम मिस कर देते हैं। बिकॉज जैसे हम इजी क्वेश्चन देखते हैं और उससे पहले हम लोग कोई टफ क्वेश्चन किया होता है पेपर में, तो हम एकदम ही आई थिंक उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और बहुत ही सिंपल आंसर लिख देते हैं। तो वो एक मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है। और उसको अवॉइड कैसे करते हैं कि जो भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कितना ईजी, कितना सिंपल हो, कितना आपको अच्छे से आता है, उस टॉपिक में भी आपको थोड़ी मेहनत करके यू हैव टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग यूनिक जो आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब वो इंटरेस्टिंग और यूनिक क्या है? बहुत सी जगह वो इंटरेस्टिंग और यूनिक होता है डेटा। जैसे कि अगर हम GS 1 की बात करें तो GS 1 में जो सोसाइटी का टॉपिक है, उसमें चाहे वो बात हो सोसाइटी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शंस की बात हो, द वे आर द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इज़ चेंजिंग, द वे सोसाइटी इज़ चेंजिंग विद इन 20th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी, द वे टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज सोसाइटी, ये सारे जो क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट होते हैं, उन सबको एक तो आपने बहुत ही जनरल सा आंसर भी लिख सकते हैं, पर बेस्ट है कि उन सब के लिए आप कुछ ना कुछ डेटा ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल आप कि अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज में कैसे इंडिया में डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, क्या हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। उसके अलावा एडॉप्शन से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों आज के लोग सिंगल रह रहे हैं, उसमें जितने रिसर्च पेपर्स हैं उसमें कोई आर्टिकल हो, कैसे वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है, उनके कोई डेटा हो, तो वो डेटा सेट आपका यूनिक बन जाता है। क्योंकि जब आप वो डेटा सेट लिखेंगे तो बहुत ही कम होगा कि आपका फिर वो आंसर दूसरे के आंसर से बहुत मैच लगेगा। तो इवन जो चेकर होगा, ही और शी विल फील कि हाँ देयर इज समथिंग यूनिक, सो दे विल एंड अप गिविंग यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स विच आई डिड इन दिस पेपर। तो GS 1 में सोसाइटी हो गया, GS 2 में पॉलिटी है, पॉलिटी में एक तो हो गए हमारे आर्टिकल्स जो इनकॉर्पोरेट करने हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए कैसे ट्रेंड चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
70s से लेकर 90s के बीच में अगर गवर्नर एज एन इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए तो तब क्या ट्रेंड था। उसके बाद अब आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस में जो स्ट्रेंथनिंग के जजमेंट्स आए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से गवर्नर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, तो क्या इन प्रैक्टिस वो गवर्नर का जो कंसेप्ट है इम्प्लीमेंटेशन वो चेंज हुआ है। अगर उस टाइप के ट्रेंड्स को आप अपने आंसर में थोड़ा भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, कंक्लूडिंग लाइन में लिख लिया या इंट्रोड्यूस वैसे किया, तो यू विल गिव समथिंग यूनिक इन योर आंसर। तो इवन जो सिंपल टॉपिक से मैंने कवर किया पहले, क्या मैरिज, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ भी ना या कुछ पढ़ के भी ना जाए तब भी हर बंदा उसके बारे में कुछ ना कुछ आंसर लिख देगा। सेम गवर्नर सबसे बेसिक टॉपिक है पॉलिटी का, सब पढ़ के ही जाते हैं, पर उसमें आप क्या यूनिक कर सकते हैं उसके लिए आपको वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा अक्सर मानना होता है कि जो प्रीलिम्स दे दिया और जब मेंस, आपको पता है कि आपको मेंस लिखना है, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा फोकस में रखनी चाहिए। उससे पहले का जो पीरियड होता है प्रीलिम्स से पहले का, जब आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, तब आपको उस तैयारी को उस लेवल तक करना चाहिए कि आपका बाकी सब कवर हो जाए, कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक नोट्स हों, सोर्सेस क्लैरिफाइड हों, उन सोर्सेस को बार बार नहीं पढ़ना, उतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप डेडिकेटली प्रीलिम्स के बाद टाइम दें अपने नोट्स को उस स्टैंडर्ड तक पहुंचाने का, ताकि आप उसमें एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाएँ। तो उसके लिए क्या, आपने हर टॉपिक को पकड़ना है, हर टॉपिक पे थोड़ा बस रिसर्च करना है। गूगल पे आप उस टॉपिक के बारे में डालेंगे तो किसी ना किसी आर्टिकल में कोई ना कोई डेटा आ जाएगा, या कोई ना कोई यूनिक पर्सपेक्टिव आ जाएगा, कोई स्टोरी आ जाएगी या कोई एग्जाम्पल आ जाएंगे। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हज़ार खबरें होती हैं हमारे जो हर सिलेबस के टॉपिक में इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरी हैबिट थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मुझे कुछ भी अच्छा लगता था तो नोट्स नहीं बनाती थी, पर उनकी वेबसाइट पे जाके जो आर्टिकल फ्रीली अवेलेबल होते थे उनको एक डॉक्यूमेंट में आई वुड जस्ट कॉपी पेस्टेड, एंड देन बाद में जब मैं अपना कोई भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने पढ़ा लेट्स से सोशल इश्यूज़ के बारे में, तो देन आई वुड जस्ट सी अपनी उस जो मेरी वर्ड फाइल होती थी कि अगर उसमें कुछ मैं उसमें डाल सकती हूँ, तो जहाँ जहाँ कोई एग्जांपल दिखा कि यहाँ पे ये हुआ था, वो उधर बस मैंने एक लाइन में लिख लिया देन, तो ताकि मेरे वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हो गए थे। तो वो ऐसे GS3 तो पूरा डेटा ही है। इकोनॉमिक्स में आप डेटा से ही ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में आप बात कर सकते हैं वही कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया है, कैसे वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट्स का यूज़ है, इंडिया को वर्ल्ड से कंपेयर करने का डेटा हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट इसरो ने प्ले किया है रोल हमारी नेशन बिल्डिंग के कंसेप्ट में या फिर नेशन को एडवांसमेंट के कंसेप्ट में। सो ऑल दोज लिटिल थिंग्स आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक तो हो गया डेटा, सेकेंडली हो गया कि क्वालिटी शुड ऑल्सो कम बाय हाउ यू हैव प्रेजेंटेड योर आंसर, बिकॉज नॉलेज है, ठीक है आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, पर वो नॉलेज आप दूसरे को कैसे दिखा पाएंगे। जो चेक कर रहा है वो आंसर कॉपी, उसको तो नहीं पता आपने कितनी तैयारी की है, तो यू हैव टू गिव हिम अ हिंट कि आपने कितनी तैयारी की है। तो प्रेजेंटिंग ऑफ एन आंसर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अक्सर बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है सबको, बिकॉज आई थिंक कॉलेज में हम सब की आंसर राइटिंग स्किल्स थोड़ी बेकार हो गई हैं, क्योंकि जितना हम प्रॉपरली स्कूल्स में आंसर लिखते थे, बोर्ड्स में आंसर लिखते थे, उतना हम कॉलेज में नहीं लिखते हैं। तो क्योंकि वो आदत छूट गई है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा अपने आंसर की क्वालिटी प्रेजेंटेशन के हिसाब से बढ़ाने के लिए। तो उसमें अगेन सम ऑफ द सिंपल थिंग्स आर, जैसे GS1 में मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, उसके अलावा और में GS1 से लेकर GS4 में फ्लो चार्ट्स हो गए। हर कंसेप्ट को समझाने के लिए आप यूनिक डायग्राम बना सकते हैं, लाइक पाई चार्ट्स हो गए, और उस ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ्स हो गए। तो वो सब आपको अगेन यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम कि आप किस चीज़ को, एक तो है कि आपको पता है कि ठीक है इसको बना सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग, पर क्या जब आप पेपर लिख रहे हैं तो आप एक्चुअली बना रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसके लिए प्रैक्टिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर आंसर को, एक तो आपने जब कोई भी टेस्ट दिया, कोई भी आपने आंसर आपने लिखा, उस वक्त आपने एक टाइम लिमिट में लिखा, एंड देन आफ्टर दैट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसके बाद आंसर को बैठ के एनालाइज करें और सोचें इसको और बेटर हाउ कुड आई प्रेजेंट इट। क्या मैं इस आंसर को जिस तरीके से मैंने पैरा फॉर्म में लिखा है या पॉइंटर्स फॉर्म में लिखा है, उससे बेटर इज़ देयर सम वे जिस तरीके से मैं उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ।
डायग्राम बना सकती हूँ, क्या इसमें मैप इनकॉपरेट कर सकती हूँ। मतलब रिसेंटली आई गॉट टू नो कि लॉट ऑफ पीपल इनकॉपरेट मैप्स एंड हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस ऑल्सो, विच इज़ वेरी यूनिक। मतलब हिस्ट्री में भी अगर आप मैप्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे तो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है आंसर, और स्पेस भी कम लगती है, टाइम भी कम जाता है, और आपने बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया होता है। आपको इशू नहीं रहता कि आपने वर्ड लिमिट क्रॉस कर ली, टाइम लिमिट क्रॉस कर लिया, या आंसर में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकॉपरेट नहीं किया। आपका कंटेंट भी हो गया, टाइम के अंदर भी हो गया, और वर्ड लिमिट भी आपकी क्रॉस नहीं हुई। तो इस तरीके से आपको हर उसके लिए टॉपिक के लिए वो यूनिक प्रेजेंटेशन स्टाइल भी ढूंढना है। जैसे मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि GS1 में मैप, ज्योग्राफी में डन, उसके बाद GS2 में जब भी मैं आर्टिकल्स लिखती थी तो उनको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करती थी। GS3 में आई वुड जनरली यूज़ ग्राफ्स या पाई चार्ट टू जस्ट शो द ट्रेंड्स। जो भी इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन हुआ, मैं ट्रेंड्स को दिखाने के लिए आई वुड ग्राफ, पाई चार्ट्स या बार चार्ट बना के आई वुड जस्ट ट्राई टू शो दैट ट्रेंड। तो दैट वाज माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। आप अपने हर पेपर के लिए एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं फॉर GS इम्प्रूवमेंट। सो क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे वर्क करना है, प्रेजेंटेशन स्टाइल पे वर्क करना है। उसके मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू आर्टिकल्स हो गए, उसके अलावा डेटा आपको इनकॉर्पोरेट करना है। सो इसी तरीके से आप हर आंसर्स में, हर पेपर में अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं एंड गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। बिकॉज हर क्वेश्चन में 0.5 to 1 भी एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो अल्टीमेटली 20 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है, इट विल गेट यू दोज 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा। और हर पेपर में वो 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा कर करके ही योर GS स्कोर विल क्रॉस 400 और इवन लाइक 415 से ऊपर भी आप लोगों का आराम से आ सकता है। So just keep doing that, and all the very best everyone. Keep the learning going, and if there are any queries you can always contact me. Thank you very much.